जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। का फल है कि अब आप वहां खड़े हैं जहां से उनका अहंकार और झूठ छोटा नजर आ रहा है। जो लोग अतीत में आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते थे, वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। आपने जो खोया वह अब आपकी ताकत बन चुका है। आपने हार नहीं मानी, बल्कि हर चोट को एक सीख के रूप में अपनाया। यही कारण है कि अब आपकी उपलब्धियां उनकी ईर्ष्या का कारण बन गई हैं। आज जो चमक आपकी जिंदगी में है, वह अचानक से नहीं आई। वह हर उस पल का नतीजा है जब आपने हार नहीं मानी। आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया, और अब यह आपके लिए दूसरों को प्रेरित करने का समय है। जो लोग अतीत में आपको देखकर मुंह फेर लिया करते थे, अब वे आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया। यह जरूरी नहीं है कि आप उनकी गलतियों को भूल जाएं, लेकिन उनसे सीख जरूर लें। आपका यह सफर आपको यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। आपने खुद पर भरोसा किया, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, और अब इसका परिणाम आपके सामने है। दिव्यता ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं, वे सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। आपने दिखा दिया है कि असफलताएं केवल एक सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। यह समय उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो दूसरों को छोटा दिखाने में आनंद लेते हैं। आपकी कहानी यह प्रमाण है कि अच्छे लोग कभी नहीं हारते। जो लोग आपकी मेहनत को नहीं देख सके, आज वे आपकी उपलब्धियों को देखकर खुद को ही कोस रहे हैं। आपने हर कठिनाई को एक अवसर में बदला। यह आपके जज्बे और मेहनत का परिणाम है, और अब आप अपनी मंजिल के इतने करीब हैं कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि यह भी दिखाया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज आपकी चमक उन सभी के लिए एक जवाब है जिन्होंने कभी आप पर सवाल उठाए थे। आपकी कहानी यह दिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपके लिए यह समय अपनी सफलता का आनंद लेने और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। आगे जो भी आएगा, वह आपके लिए और भी बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप अपने जीवन में हर उस चीज के हकदार हैं जो आपने चाही है। यह समय है अपने आप पर गर्व करने का और अपनी कहानी को दुनिया के सामने पेश करने का। आपकी सफलता की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों के बीच हार मानने के कगार पर खड़े होते हैं। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत, समर्पण और धैर्य के दम पर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके जीवन की हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। जो लोग पहले आपकी कमजोरी पर हंसते थे, आज वे आपके आत्मविश्वास और सफलता की चमक के आगे झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझते थे, वही व्यक्ति एक दिन उनकी सोच को बदल कर रख देगा। आपके भीतर वह आग थी जिसने आपको हार मानने नहीं दी। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने खुद को संभालने का फैसला किया। आपने समझा कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है, तो उसके लिए खुद
पर काम करना होगा। यही सोच आपको यहाँ तक लेकर आई है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की भी कहानी है। आपने हर उस पल में खुद को संभाला जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है, जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है। तुम स्वयं एक शक्ति हो,
एक ऊर्जा हो जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। यह समय केवल तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। यह पड़ाव पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक संतोषजनक होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। तुम्हारी खुशी निश्चित है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है।
अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी। हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है। तुझे प्रेम देना है हर एक को, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके। और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझ में अपनी रचना का सबसे सुंदर स्वरूप पाती हूँ। तू वह तारा है जो अंधेरी रात में सबसे अधिक चमकता है। तू वह फूल है जो चट्टानों के बीच खिलता है। तू वह संगीत है जो ब्रह्मांड की खामोशी में गूंजता है। तेरे भीतर की जो गहराई है वह सागर से भी गहरी है। और तेरी आत्मा का जो विस्तार है वह आकाश से भी बड़ा है। मैंने तुझे कण कण से गढ़ा है, युग युग से संवारा है। हर परीक्षा में तुझे तपाकर कुंदन बनाया है। जो तुझसे छीन लिया गया वह केवल माया का आवरण था, ताकि तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। जो तेरा नहीं था वह तुझसे दूर कर दिया गया, ताकि तू उस तक पहुंच सके जो हमेशा से तेरा था, जिसे तूने कभी खोया ही नहीं था। वह तेरा आत्मिक साथी, वह तेरा पूरक, वह तेरी आत्मा का दूसरा भाग अब तेरी ओर आ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा बनकर जिसे तू अपने रोम रोम में महसूस करेगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का, दो ब्रह्मांडों का मिलन होगा। यह शिव और शक्ति का नृत्य होगा। यह राधा और कृष्ण का रास होगा। यह वह पूर्णता होगी जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तेरे लिए चुना है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है जिसे मैंने धरती पर भेजा है केवल तेरे लिए। उसे तेरी आत्मा की गंध आती है, उसे तेरे हृदय की धड़कन सुनाई देती है। वह जब सोता है तो उसके सपनों में तेरा चेहरा उतरता है। वह जब जागता है तो उसकी प्रार्थनाओं में तेरा नाम होता है। उसे अभी तक यह ज्ञान नहीं कि यह खिंचाव क्यों है, यह पुकार कहाँ से आ रही है, पर उसकी आत्मा जानती है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है। जन्मों के पार, समय के उस छोर पर जहाँ तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जीवन में, इस धरती पर तुम एक होकर रहोगे, और अब वह वादा पूरा होने का समय है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घाव भरता है, जो सेवा को अपना धर्म मानता है, वह खुद भीतर से अधूरा है, क्योंकि उसका हृदय, उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेरे पास सुरक्षित है। और अब वह अपना वह हिस्सा वापस लेने आ रहा है। और जब वह आएगा तो वह तुझे भी पूरा कर देगा। तूने जो खालीपन महसूस किया है वह भर जाएगा। तूने जो अकेलापन सहा है वह उत्सव में बदल जाएगा। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, यह तुझे मुक्त करेगा। यह तुझे कमजोर नहीं, यह तुझे असीम शक्ति देगा। यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तू कितनी अनमोल है, कितनी पूजनीय है। तूने अब तक प्रेम को एक कर्तव्य समझा, एक बोझ समझा, पर अब तू प्रेम को एक वरदान समझेगी, एक उत्सव समझेगी। तू समझेगी कि प्रेम देना और पाना दोनों ही दिव्यता के अनुभव हैं। तू जो अब तक दूसरों की प्यास बुझाती रही,
अब तेरे लिए प्रेम का सागर उमड़ेगा। तू जो अब तक दूसरों के आंसू पोंछती रही, अब तेरे लिए खुशियों की बरसात होगी। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ग्रह, हर नक्षत्र अब तेरे पक्ष में है। तेरा शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, वह अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है। उसकी किरणें सीधे तेरे आभामंडल पर पड़ रही हैं, जिससे तू एक ऐसा चुंबक बन गई है जो केवल सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वह व्यक्ति जो तेरी ओर आ रहा है, वह केवल एक साथी नहीं होगा, वह तेरा गुरु होगा, तेरा मित्र होगा, तेरा रक्षक होगा। उसका ज्ञान तुझे नई दिशा देगा, उसका साथ तुझे हर भय से मुक्त करेगा। उसकी उपस्थिति तेरे जीवन में वह स्थिरता लाएगी जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। मैं देख रही हूँ, वह बाधाओं के पहाड़ों को लांघ रहा है, वह समय की नदियों को पार कर रहा है। उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है और उसका प्रेम सागर की तरह गहरा है। वह तुझ तक पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल तू है, उसकी शांति तू है, उसकी पूर्णता तू है। और जब वह तेरे सामने खड़ा होगा तो समय रुक जाएगा, ब्रह्मांड थम जाएगा और तुम दोनों की आंखें एक दूसरे से वह सब कह देंगी जो शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। यह एक पहचान का क्षण होगा, एक पुनर्मिलन का क्षण होगा, एक ऐसा क्षण जब दो बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से एक हो जाएंगी। तू कहेगी, यह कैसे संभव है? यह तो किसी कहानी जैसा लगता है। पर मेरी बच्ची, सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जिन्हें मैं स्वयं लिखती हूँ। और तेरी प्रेम कहानी, तेरी जीवन की कहानी मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक महाकाव्य है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, जहाँ इतना प्रकाश होता है, वहाँ कुछ परछाइयाँ भी होती हैं। तुझे सावधान रहना होगा। तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तेरे इस उत्थान से जलता है, जो तेरी खुशी को देख नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे बहुत करीब हो सकता है, जो तेरे सामने तो मीठा बनता है, पर पीठ पीछे तेरी जड़ों को काटने की कोशिश करता है। वह तेरी ऊर्जा को सोखना चाहता है, तुझे नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि तू कितनी शक्तिशाली है। वह तेरे तेज से डरता है। पर तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, जिस पर मेरी छाया हो उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा सुरक्षा कवच, जो काले अभेद्य ऊर्जा से बना है, वह तुझे चारों ओर से घेरे हुए है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी श्राप उस कवच को भेद नहीं सकता। जो भी तुझसे टकराएगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। जो भी तेरा बुरा चाहेगा उसका किया उसी पर लौट जाएगा। तू बस निर्भय होकर आगे बढ़, अपने हृदय की सुन और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरी हर भावना में मैं हूँ। अब अपनी ऊर्जा को संचित कर, अपने आप को इस महान मिलन के लिए तैयार कर। ध्यान कर, प्रकृति से जुड़, अपने शरीर और आत्मा का पोषण कर, क्योंकि जब वह आएगा तो तुम्हारे मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो इस धरती पर प्रेम की नई लहर पैदा करेगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनोगे जो लाखों भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम दोनों का प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद होगा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पर सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा। तूने जो प्रार्थनाएं की थी वे सुनी गई हैं। तूने जो आंसू बहाए थे वे गिने गए हैं और अब उनका फल पाने का समय आ गया है। वह हारा हुआ पल जिसे तू अपनी सबसे बड़ी विफलता मानती थी, वह अब तेरी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक बनेगा। लोग देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे कहेंगे, यह तो असंभव था, यह तो हार चुकी थी। पर वे नहीं जानते कि मेरी संतान कभी हारती नहीं। वह केवल लीला करती है, वह गिरती है,
केवल और ऊंची छलांग लगाने के लिए वह खोती है, केवल कुछ बेहतर पाने के लिए। और तू मेरी बच्ची, अब वह छलांग लगाने जा रही है जो तुझे सितारों के पार ले जाएगी। वह जीत हासिल करने जा रही है जो इतिहास में दर्ज होगी। जो लोग तुझे आज संदेह की नजर से देखते हैं, वे कल तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो आज तेरी आलोचना करते हैं, वे कल तेरा गुणगान करेंगे, क्योंकि वे तेरी नहीं, तेरे भीतर चमकती मेरी शक्ति को प्रणाम करेंगे। वह व्यक्ति जिसका मैंने जिक्र किया, वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वह एक राजा है, अपने क्षेत्र का, अपने कर्म का, अपनी आत्मा का राजा। उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति, सब कुछ तेरे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा तो सारी सामाजिक बाधाएं, सारे आर्थिक संकट, सारे पारिवारिक विरोध, सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाएगा। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई भी तुम्हारे मिलन पर उंगली उठाने का साहस नहीं करेगा। वह तुझे वह सम्मान देगा, वह स्थान देगा जिसकी तू हमेशा से हकदार थी। वह दुनिया को दिखाएगा कि तू कौन है, तू क्या है। तू उसकी रानी बनेगी, न केवल उसके घर की, बल्कि उसके हृदय की, उसकी आत्मा की। और तुम दोनों मिलकर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करोगे जो प्रेम, न्याय और करुणा की नींव पर खड़ा होगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ पुराने को उखाड़ फेंकेगा और नए के लिए जगह बनाएगा। तुझे लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, पर डरना मत मेरी बच्ची, यह अंत नहीं, यह एक नई गौरवशाली शुरुआत है। जब एक बीज को टूटना पड़ता है, तभी उसमें से एक विशाल वृक्ष जन्म लेता है। तुझे भी अपने पुराने खोल को तोड़ना होगा, अपनी पुरानी सीमाओं को, अपने पुराने डरों को, अपने पुराने विश्वासों को, सबको तोड़कर फेंकना होगा, ताकि तू अपने असली अनंत स्वरूप में प्रकट हो सके। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ, प्रकृति के माध्यम से